दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका कनक क्लासेज में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हमें साल भर से परेशान कर रहा है और हम लोग उससे परेशान इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हमको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, महामारी की बात कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव वायरस है। कोरोना वायरस हम जो ह्यूमन हैं उनके बाल जो हमारा हेयर है उसकी तुलना में, आप एक हेयर लेकर देख सकते हैं, उसकी तुलना में हमारा जो बाल है उसकी तुलना में ये कोरोना वायरस 900 टाइम्स छोटा है। लेकिन कोरोना का जो ये संक्रमण है, इन्फेक्शन है, दुनिया भर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और यह तब तक फैलता रहेगा जब तक हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से जान न जाएं और कैसे हमको बचना है इन बातों पर विचार न कर लें। इसलिए जागो भाई जागो, ये नाम मैंने इस वीडियो को दिया है ताकि जो कुछ भी थोड़ी बहुत बात मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको, उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि हम सब जानें कोरोना है क्या, उसके लक्षण क्या हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है और मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम लोग अपने आप को कैसे मजबूत बना सकते हैं इस कोरोना से लड़ने के लिए। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। वायरस जो ये कोरोना वायरस है वह एक ऐसा वायरस है जिसके संक्रमण से क्या होता है, हमको जुकाम भी हो सकता है और अगर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई तो हमें सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। और इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया था। इस वायरस का संक्रमण आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। 19 के दिसंबर में 2019 के दिसंबर में चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था और वही बीमारी आज फैलते फैलते हम लोगों के पास तक पहुंच चुकी है और दुनिया भर के तमाम देशों में भी यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपको बता दूं, इस कोरोना को नाम दिया गया है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 का फुल फॉर्म कुछ होता है, उसे जान लीजिए। कोविड में CO है कोरोना के लिए, कोरोना वर्ड का CO लिया गया है। VI है वायरस के लिए और D है डिजीज यानी रोग के लिए और 19 किस चीज़ को इंडिकेट करता है, 2019 ईयर को। तो उम्मीद है कि अगर कभी कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो यू कैन एक्सप्लेन इट। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 आखिर फैलता कैसे है। हम लोग पिछले साल भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस सुनते आ रहे हैं, न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं, यहाँ भी मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए अगर अभी तक आपने ध्यान से नहीं सुना है। कोविड-19 यानी कोरोना, किसी भी अगर व्यक्ति को कोविड-19 हो गया है और उन लोगों से हो सकता है जिनको कोविड नहीं हुआ है, जैसे भाई अगर आपको कोविड नहीं हुआ है, कोरोना नहीं हुआ है, तो आपको उन लोगों से कोरोना हो सकता है जिसमें इस वायरस का संक्रमण पहले से हो चुका है। तो हमें पता तो है नहीं, लेकिन होता क्या है कि जब कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति पर्सन खांसता है, छींकता है या सांस लेता छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकलने वाली जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स, यह रोग दूसरों में फैल जाता है उससे। ये बहुत ही छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, नन्ही नन्ही बूंदें होती हैं और उस व्यक्ति, जैसे ही व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर वह गिर जाता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोविड नहीं है, कोरोना नहीं है, वह उस सामान या उस प्लेस को टच करता है या उसके संपर्क में आता है तो क्या होगा, उसके बाद वो अपने नाक या मुंह या आँख को छू देता है तो इससे क्या होता है, कोविड-19 के वायरस उस
स्वस्थ आदमी के अंदर भी, हेल्दी आदमी के अंदर भी इंटर कर जाते हैं और इस तरह से कोविड-19 फैलने लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोविड-19 फैलने का मेन रीज़न क्या है। कि आप भाई कोई पर्सन है इन्फेक्टेड हो चुका है और उसको कोरोना है या उसको सर्दी खांसी जुकाम कुछ इस तरह की बीमारी है और आपके आसपास रहता है वो पर्सन, और जैसे ही वो पर्सन छींकेगा, खांसेगा या सांस छोड़ेगा तो उसके मुंह से क्या होगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलेंगी। छींकने पर बूंदें निकलती है ना नाक से, वो बूंदें आसपास की चीज़ों पर क्या होंगी, स्टिक हो जाएंगी। और जैसे ही आप या कोई स्वस्थ व्यक्ति उस चीज़ को छुएगा, और भाई जैसे ही छुएगा उन चीज़ों को तो हाथ से टच हो गया, हाथ में आ गया कोरोना। और जैसे ही आप अपने हाथ से मुंह, नाक या आँख कुछ टच करते हो तो ये कोविड-19 आपके बॉडी में इंटर कर जाता है। तो इस तरह से कोरोना वायरस फैलता है। आगे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में कि किस तरह से, देखिए कोरोना से इन्फेक्टेड एक पर्सन है, वो छींक रहा है, खांस रहा है और उसके छींकने के कारण ये देखिए ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरने लगती हैं और आसपास की चीज़ों पर फैलने लगती हैं। अगर उसके आसपास कोई पर्सन है तो वहाँ तक भाई आप भी सांस लोगे या वह स्वस्थ आदमी सांस लेगा, और सांस लेने की वजह से क्या होगा, ये ड्रॉपलेट्स उस पर्सन के नाक में इंटर कर जाएंगी और कोरोना वायरस से यह पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। कोविड-19 के लक्षण क्या हैं, हम सब बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। कुछ लक्षण इसमें देखिए मैंने भी बताने का प्रयास किया है। कोविड-19 के जो मुख्य लक्षण हैं, सिम्टम्स, वो बुखार है, खांसी है, सांस लेने में कोई समस्या है तो भी कोविड-19 हो सकता है। बीमार व्यक्ति को क्या होगा, थकान होगा, बदन दर्द होता है शरीर में, नाक जाम हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, उल्टी दस्त की समस्या भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के आने से जो है बाकी सारी बीमारियाँ छुट्टी लेकर घर नहीं बैठ गई हैं। तो अगर किसी को खांसी, बुखार, सांस लेने में समस्या हो रही है तो हो सकता है कि यह एक सामान्य लक्षण भी हो, लेकिन हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कोविड से संक्रमित भी हो जाते हैं और उनमें किसी तरह का इस तरह का लक्षण भी नहीं दिखाई देता, और वो लोग बिना किसी विशेष इलाज के, बिना किसी स्पेशल इलाज के, केवल मेडिकल से या डॉक्टर से हल्की फुल्की दवा लेकर भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि कुछ लोग बेहद गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तो ऐसे लोगों को तुरंत हमें डॉक्टर को दिखलाना चाहिए। फिर सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, यहाँ भी देखिए क्या क्या सिम्टम्स हैं। मेन फीवर हो सकता है कोविड से इन्फेक्टेड पर्सन को, कफ हो सकता है, ब्रीथलेस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है और फैलजम भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसके अलावा मसल्स में पेन की भी शिकायत सुनने में आती है और भी बहुत से नए सिम्टम्स देखने को मिले हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में अभी। तो अगर इन चीज़ों में से कोई सिम्टम आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ एंड यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो नाक और मुंह है ये बहुत ही सेंसिटिव है, अति संवेदनशील है। 2020 की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि यह कोरोना वायरस गले और शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में नाक और मुंह में ज़्यादा जाने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि हम नाक और मुंह से सांस लेते हैं और सांस लेते हैं तो एयर हमारे बॉडी में इंटर करती है। अगर हमारे आसपास कोई इन्फेक्टेड पर्सन खड़ा है और वह छींक दिया, खांस दिया, तो उसकी ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स हो जाएंगी और जैसे ही हम सांस लेंगे नाक से या मुंह से तो ये वायरस हमारे बॉडी में भी इंटर कर लेगा। ठीक है, आपके आसपास की हवा में छींकने, खांसने या सांस लेने की संभावना अधिक हो सकती है।
उसके बाद क्या मास्क पहनना आपको इन्फेक्टेड होने से बचा सकता है? क्वेश्चन उठ रहा है कि कई लोगों को आपने भी देखा होगा अपने आसपास भी कि लोग मास्क को मतलब कहते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। कई लोग ऐसे हैं। तो क्या मास्क पहनने से हम लोग इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं? कोरोना वायरस दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली वायरस बन चुकी है। बहुत तेज़ी से ये दुनिया भर में फैल रहा है। अपने आप को बचाने के लिए %% जनता सर्जिकल मास्क पहनने में उतर कर आ गई। आपको पता होगा कि ये सर्जिकल मास्क जो सिंपल वाला होता है 5 या 10 रुपये वाला, वह मास्क मैक्सिमम लोग 50% लोग पूरे देश में यूज कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जब हम मास्क पहन लेते हैं तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्टेड होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। पूरी तरह से तो ये सुरक्षा हमें नहीं देता, लेकिन काफ़ी हद तक रिस्क को कम कर देता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई पर्सन कोरोना से इन्फेक्टेड है, कोविड से इन्फेक्टेड है और वह मास्क लगाकर जाता है। इतने लोगों को आप इस फिगर में देख रहे होंगे मास्क लगाकर खड़े हैं। अगर इनमें से कोई एक इन्फेक्टेड भी हो और वह छींक रहा, खांस रहा है, तो छींकने खांसने से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकले, वो उस मास्क में ही स्टिक हो गए, बाहर एयर में नहीं फैले। और अगर दूसरा स्वस्थ पर्सन जो हेल्दी पर्सन है उसने अगर मास्क लगा रखा है तो वो भी जब सांस लेगा तो एयर में प्रेजेंट जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे इस मास्क पर आकर स्टिक हो जाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से मास्क लगाने से हम लोग कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। किन चीज़ों का पालन करके आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं? हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग सुरक्षित रहें, बचे रहें? तो ये गाइडलाइन पहले से ही बताई जा रही है और हम सब में से मैक्सिमम लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। अपने हाथों को कुछ समय के अंतर पर नियमित रूप से हमें साफ करना चाहिए। साबुन और पानी का उपयोग करके हमें अपने हैंड को साफ करना चाहिए। कुछ कुछ समय पर अल्कोहल वाले जो सैनिटाइजर होते हैं उनसे हमको हाथ साफ करना चाहिए। और खांसने या छींकने पर हम लोगों को अपना जो है यूज करना चाहिए, हैंड लगा लेना चाहिए या फिर टिश्यू से ढक लेना चाहिए अपने माउथ को, ताकि जो कोरोना वायरस है एयर में फैले ना। कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोग से मतलब हम लोगों को काफ़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हमको इग्नोर कर देना चाहिए। भाई घर में ही है, किसी को भी कोरोना हो सकता है, इस समय इतनी तेजी से फैल रहा, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं है कि उनकी देखभाल नहीं करनी है। बस देखभाल करनी है, मैक्सिमम टाइम हमको उनसे दूर रहना है और जब उनके खाने पीने या उनके ज़रूरत की चीज़ें हमें देनी है तो हमें मास्क यूज करना है और चीज़ों को देने के बाद अपने हैंड को सैनिटाइज करना है। अपनी आंखें, नाक या मुंह को न छुएं, बिल्कुल न छुएं। कोशिश कीजिए ये आदत छोड़ दें। यदि आप मान लीजिए अनहेल्दी फील कर रहे हैं तो अपने घर पर ही रहिए, सेल्फ क्वारंटाइन हो जाइए। अपने जो भी यूटेंसिल्स हैं, ग्लास है, बेड है, इसको किसी के साथ भी शेयर ना करें। यदि आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप बीमार हैं तो पब्लिक प्लेस से दूरी रखें। अपने स्कूल मतलब अगर आप जॉब करते हो तो स्कूल ऑफिस ना जाएं। इससे क्या होगा कि हो सकता है आपकी वजह से दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आपके लोकल गवर्नमेंट है जैसे डीएम की तरफ से या सीएम की तरफ से जो भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कोविड से बचे रहने के लिए, उन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो हमें करना चाहिए। वैक्सीन लगवाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आपको पता है अब वैक्सीन भी आ चुकी है कोरोना वायरस से बचाने के लिए। तो ये वैक्सीन लेकिन आज भी कई लोग नहीं लगवा रहे हैं और इस वैक्सीन को हमें ज़रूर लगवाना चाहिए। इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं इसे भी ज़रा आप सुन लें। वैक्सीन एक लिक्विड होता है, आपको पता है, जो कि शरीर में जाकर आपकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कीटाणुओं से, वायरस से लड़ने की जो आपके बॉडी की क्षमता है,
उसको ये बढ़ा देता है। वैक्सीन का जो असली मतलब होता है ना, वह अंदर बढ़ रहे वायरस को रोकने में हेल्प करता है। अगर किसी तरह से मान लीजिए मैं या आप इन्फेक्टेड हो गए और हमने वैक्सीन ले रखा है, तो वो वैक्सीन वायरस को बढ़ने नहीं देगा। अगर आप इन्फेक्टेड होने से पहले ही लगवा लेते हैं वैक्सीन, तो आपको बार बार हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो आप घर बैठे बैठे भी कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने आप को कोरोना वायरस से ठीक कर सकते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम आपको पता होना चाहिए, जब हम वैक्सीन लगा लेते हैं तो कम से कम 6 to 8 मंथ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, कोरोना से अगर हम इन्फेक्टेड भी हो गए तो ये उससे लड़ती है और हमको बुरी तरह से जो है उससे इन्फेक्टेड नहीं होने देती है। हल्के फुल्के लक्षण ये आते हैं जो कि थोड़ी बहुत दवाइयाँ खाने से सही हो जाता है। और वैक्सीन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो ये एक बूस्टर की तरह काम करता है, आपकी बॉडी को ताकत देता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन लगवाने से क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं तो उन लोगों को मोटिवेट कीजिए और वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पे ज़रूर भेजिए। बच्चों को लगाने के लिए वैक्सीन भी बहुत जल्द आ जाएगा, ऐसा न्यूज़ में दिखा रहा है, और जब आ जाए तो बच्चे भी ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको फ़ायदे समझ में आ गए वैक्सीन लगाने के, तो कमेंट करके यस ज़रूर टाइप करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे कितने बच्चे पूरी बात को समझ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और भी बहुत से वैक्सीन लगवाने के फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे मैंने बता दिया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि जब हम वैक्सीन लगा लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाता है। 6 to 8 मंथ तक एंटीबॉडीज का असर रहता है। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्प करती है। दोस्तों, वैक्सीन लगवाने के क्या फ़ायदे हैं, अब ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम ये जान लेते हैं, आपको पता चल गया होगा कि कोरोना के नए नए वेरिएंट हमको देखने को मिल रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये समय के साथ साथ अपने अंदर चेंजेज लाते जा रहा है और मजबूत होते जा रहा है। कोरोना के इसी तरह के कुछ नए स्ट्रेन भी देखने को मिल रहे हैं और उनके कारण कुछ कोरोना के नए लक्षण भी हमको देखने को मिल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 रोगियों में जो नए लक्षण देखे जा रहे हैं, उनमें दस्त, पेट में दर्द, रैशेस होना बॉडी पर कहीं, आँख कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। अगर मतलब कोविड हो जा रहा है तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ये सारे नए सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गले में खराश, शरीर में दर्द, बुखार, टेस्ट ना आना, गंध ना आना, स्मेल ना आना, ये सब भी ऐसे कुछ नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अगर इनमें से भी कोई चीज़, कोई लक्षण आपके परिवार के किसी सदस्य में दिख रहा है या आप में दिख रहा है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कोरोना का नया वेरिएंट बहुत ही खतरनाक है, इसलिए यह न सिर्फ हमारे जो ये सांस लेने वाला सिस्टम है इस पर ही नहीं हमला कर रहा है, बल्कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरह से इफेक्ट कर डाल रहा है। यही वजह है कि सर्दी, खांसी, सांस से संबंधित लक्षणों के अलावा भी कई लक्षण लोगों में देखने को मिल रहा है। और ये जो कोविड-19 का थर्ड स्ट्रेन है, ये बहुत ही संक्रामक है, बहुत तेज़ी से फैलता है। दोस्तों, अब हम लोग ये सारी चीज़ें जान चुके हैं कि कोविड क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, अगर हम इससे बचना चाहें तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना चाहिए, और अगर वैक्सीनेशन हम कराते हैं तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, और इस नए जो स्ट्रेन आ रहे हैं उनके भी लक्षण क्या हैं, हम सबको ये पता चल चुका है। और
रोज़ न्यूज़ में हम लोग इन सारी चीज़ों को सुनते हैं और मन में एक डर की भावना बनती जा रही है कि आखिर क्या होगा। इस महामारी के कारण पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल, एक डर का माहौल बन गया है। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट यह भी देखने को मिल रहा है कि जब भी हम अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बात करते हैं तो हम लोग उनसे इन्हीं न्यूज़ को शेयर करते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि इस जगह पर इतना ज़्यादा कोरोना बढ़ गया, इस जगह पर इतनी डेथ हुई, और इस तरह की तमाम बातें, निगेटिव बातें हम लोग एक दूसरे से करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हम लोग न चाहते हुए भी अपने ही नियर डियर वंस को, अपने ही प्रिय लोगों को इस तरह से बोलकर डरा देते हैं। दोस्तों, आज का समय यह कह रहा है कि ये बीमारी तो फैल ही रही है, जो भी इसका असर है वो आ ही रहा है, लेकिन इस बीमारी से बचने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल तरीका ये है कि अगर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है तो हम लोग अपने घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर घर के बाहर हम नहीं निकलेंगे तो फिर हम करें क्या, क्योंकि आज तक कोरोना के आने से पहले हम लोग घरों में इस तरह से कैद कभी भी नहीं रहे हैं। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को पहले मैं बता दूं, उसके बाद और बातें होंगी। मैं खुद को कैसे सुरक्षित रखूं, सेफ कैसे रखूं। कोरोना से बचने के लिए 3 बातों पर हमको बहुत विशेष ध्यान देना है। पहला, जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की ओर से बताई गई हैं उसका दृढ़ता से पालन किया जाए। गाइडलाइन का मतलब हैंड वॉश करते रहिए समय समय पर, अपने आँख, कान, नाक को मत टच कीजिए। अगर कोविड से इन्फेक्टेड कोई पर्सन आपके घर में है तो उनको क्वारंटाइन कर दीजिए, उनके संपर्क में मत आइए, उनके द्वारा यूज की गई चीज़ों को मत यूज कीजिए। और अगर कोई कोविड से इन्फेक्टेड पर्सन आपके आसपास कोई भी पर्सन है तो उसको बिल्कुल हेय दृष्टि से ना देखें, उनके साथ सिंपैथी रखें, दया की भावना रखें और उनको अच्छी बातें कर कर ऊर्जा प्रदान करें, एनर्जी प्रदान करें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, जो कि कोरोना वायरस से लड़ेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जो कि हम सबको इस महामारी से बचा सकता है, वह है पॉजिटिव थिंकिंग, अर्थात सकारात्मक सोच। यस, हम सबको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हमको पता चल ही रही है तो उसके निगेटिव पॉइंट्स को ना हम एक्सप्लेन करके उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें कि अगर हम अपने घरों में रहेंगे तो कोरोना कांटेक्ट में नहीं आएगा और हम कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते हैं। हम सब न्यूज़ में रोज़ संक्रमित होने वालों की संख्या ज़रूर देखते हैं कि 3 लाख है, 4 लाख है, 24 आवर में इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन हम लोग ये नोटिस नहीं करते हैं कि कितने लोग सही होकर अपने घर वापस भी चले जाते हैं। और तो और इन इन्फेक्टेड लोगों में से कई लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो लोग घर पर रहकर ही, सेल्फ क्वारंटाइन होकर ही अच्छे हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करनी चाहिए। कोरोना के प्रकोप की बातें नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को हम डराते हैं इस तरह की बात करके, हम उन्हें बता सकते हैं कि कोरोना किसी को हो गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब कोई बचेगा ही नहीं। बहुत से लोग हैं जो कोरोना हो भी जा रहा है और वो सही भी हो जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें कोरोना भी हुआ था। तो दोस्तों, हमें हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए तथा इसके संक्रमण से, इसके इन्फेक्शन से हम कैसे सुरक्षित रहें, इस तरह की ही बातें करनी चाहिए। और दोस्तों, इस बुरे वक्त की भी एक खास बात है जो मैं बता दूं आपको कि यह वक्त भी गुजर ही जाएगा, कभी भी समय रुकता नहीं है। तो यह समय भी गुजर ही जाएगा, बीत ही जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ज़्यादातर लोग तो चिंता करने के कारण, जब हम लोग बात करते हैं अपने रिलेटिव को बताते हैं यहाँ इतनी डेथ हो गई, यहाँ इतने लोग बीमार हो गए,
तो ये बातें सुन सुन कर लोग डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, चिंता कर करके कि अरे बाप रे मेरा क्या होगा, और वो लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना से प्रभावित ज़्यादातर वही लोग हैं जो बिना वजह अपने घरों से बाहर निकलते हैं और मास्क भी नहीं लगाते हैं। तो आप याद रखिए, ठीक है, हम सब अपने घरों में इस समय बंद हैं क्योंकि हम लोगों को सेफ रहना है, लेकिन इसमें बहुत से तरीके हैं। आपके बहुत से रिलेटिव्स होंगे, बहुत से फ्रेंड्स होंगे। इस दौरान आप अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बातें कीजिए, पुरानी यादें ताज़ा कीजिए। आप वीडियो कॉल करके अंताक्षरी जैसे गेम खेल सकते हैं। आप उनको इस साथ अपनी कोई एक्टिविटी शेयर कर सकते हैं। स्कूल द्वारा भी बहुत बड़े स्तर पर एक प्रयास चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस चलाने का, ताकि बच्चों का किसी तरह का नुकसान न हो। तो आप ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं उन एक्टिविटीज़ को करिए। इससे आप बिजी रहेंगे, आपका माइंड रिफ्रेश होगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर दें, ताकि मैं इस तरह के मेरे और भी वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।